हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लॉ स्टडी पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि इस चैनल की नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे और इस वीडियो को भी लाइक शेयर और कमेंट करें। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में मुस्लिम विधि की शाखाएं सुन्नी एवं शिया के बारे में बात करने जा रहे हैं। मुस्लिम विधि की विभिन्न शाखाएं सुन्नी एवं शिया, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ, सुन्नी एंड शिया। मुस्लिम विधि की दो प्रमुख शाखाएं अर्थात विचारधाराएं हैं, सुन्नी एवं शिया। इनकी भी अनेक उपशाखाएं हैं। इनका अध्ययन करने से पूर्व यहाँ इन शाखाओं अर्थात विचारधाराओं की उत्पत्ति पर विचार कर लेना समीचीन होगा। सन 632 ईसा में जब मोहम्मद साहब का देहांत हुआ तब उनके उत्तराधिकार का प्रश्न उठा। कुछ लोगों का मत था कि उत्तराधिकार विरासत के आधार पर होना चाहिए, जबकि कुछ का मत था कि मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी का चयन निर्वाचन के आधार पर किया जाना चाहिए। मोहम्मद साहब की एक विधवा पत्नी आयशा भी निर्वाचन के आधार पर उत्तराधिकारी की नियुक्ति की पक्षधर थी, क्योंकि वह अपने पिता अबू बकर को खलीफा बनाना चाहती थी। यही हुआ और अबू बकर को खलीफा नियुक्त किया गया। निर्वाचन के आधार पर नियुक्ति का समर्थन करने वाले लोग सुन्नी कहलाए। दूसरी तरफ कुछ लोग विरासत के आधार पर अली को मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, क्योंकि मोहम्मद साहब के प्रथम शिष्य, चचेरे भाई, दामाद और साथी थे। ऐसे लोगों को शिया के नाम से संबोधित किया जाने लगा। सुन्नी संप्रदाय अर्थात शाखा की चार उपशाखाएं हैं, हनफी, हनबली, मिलिकी एवं शवई। इस प्रकार शिया संप्रदाय अर्थात शाखा की भी तीन उपशाखाएं हैं, जैदिया, इस्ना असरिया एवं इस्माइलिया। इस्ना असरिया भी दो अन्य उपशाखाओं में विभक्त है, अखबरी एवं उसूली। इस्माइलिया उपशाखा भी पुनः दो उपशाखाओं में विभाजित है, बंबई के बोहरा एवं खोजा। इकबाल बेगम बनाम सैयद बेगम के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि देश के अधिकांश मुसलमान सुन्नी संप्रदाय के हैं, अतः जब तक यह सिद्ध नहीं कर दिया जाता कि कोई व्यक्ति शिया संप्रदाय का है, उसे सुन्नी संप्रदाय का माना जाएगा। इसी प्रकार जमीलुन्निसा बनाम मोहम्मद जिया के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सुन्नी संप्रदाय में भी अधिकांश लोग हनफी हैं, अतः जब तक इसके प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता, किसी व्यक्ति को हनफी माना जाएगा। अकबर अली बनाम मोहम्मद अली के मामले में यह कहा गया है कि अधिकांश शिया इस्ना असरिया उपसंप्रदाय के हैं, अतः जब तक इसके विपरीत साबित नहीं कर दिया जाता, किसी व्यक्ति को इस्ना असरिया उपसंप्रदाय का माना जाएगा। हनफी विचारधारी के जनक मुख्य रूप से अबू हनीफा और उनके शिष्य अबू यूसुफ एवं इमाम मोहम्मद माने जाते हैं। यह संप्रदाय मौखिक परंपराओं पर विश्वास न करके तर्क की एक सूक्ष्म युक्तियुक्त रीति और कयास के द्वारा कुरान के सिद्धांतों का विकास एवं इज्मा के सिद्धांतों की विवेचना करती है। मलिकी इस उपसंप्रदाय की स्थापना का श्रेय मदीना निवासी मलिक इब्न अनास को जाता है। ये मुफ्ती थे और मदीना में शिक्षा देते थे। यह संप्रदाय परंपरावादी विचारधारा का पोषक है। इसका कयास में भी विश्वास है। किताब अल मुक्ता में इनके विचार संकलित हैं। शवई इस विचारधारा अर्थात उपसंप्रदाय के प्रवर्तक मोहम्मद शफी माने जाते हैं। इनको उसूल का विज्ञानी एवं इस्लामी विधिशास्त्र के चिरसम्मत सिद्धांतों का जनक भी कहा जाता है। इज्मा को पूरा करने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। हनबली इस विचारधारा का नामकरण अहमद इब्न हलबल के नाम पर हुआ है। यह विचारधारा प्रतिक्रियावाद और परंपराओं में अंधविश्वास पर टिकी है। मसनद नामक पुस्तक में इस विचारधारा की लगभग 80,000 हदीसों का संकलन है। इस्ना असरिया विचारधारा में आस्था रखने वाले शिया 12 इमाम के अनुयायी हैं। ये सभी इमाम अली और उनके वंशज हैं। इनकी मुख्य रूप से अखबरी और उसूली दो विचार पद्धतियां हैं। अखबरी शिया कट्टर परंपरावादी है, जबकि उसूली शिया कुरान की व्याख्या में तर्क को महत्वपूर्ण मानते हैं। इस्माइलिया इस संप्रदाय अथवा विचारधारा के शिया लोग इस्माइल को 7वां इमाम मानते हैं।
यही कारण है कि इस संप्रदाय के अनुयायी सप्तइमामी के नाम से भी संबोधित किए जाते हैं। जैदिया उपसंप्रदाय के संस्थापक चौथे इमाम अली असगर के पुत्र जैद माने जाते हैं। इस उपसंप्रदाय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके अनुयायी सुन्नी एवं शिया दोनों विचारधाराओं में आस्था रखते हैं। सुन्नी एवं शिया संप्रदायों में अंतर कुछ विषयों जैसे विवाह, महर, तलाक, हिबा, वक्फ, वसीयत, हक़, उत्तराधिकार, मातृत्व आदि पर सुन्नी एवं शिया संप्रदाय में मूलभूत अंतर पाया जाता है। सुन्नी संप्रदाय एवं शिया संप्रदाय। सुन्नी संप्रदाय मुता विवाह में विश्वास नहीं करता है, यह इसे वेश्यावृत्ति मानता है। शिया संप्रदाय में मुता विवाह प्रचलित है और ऐसे विवाह से उत्पन्न संतान को वैध माना जाता है। सुन्नी संप्रदाय में विधिमान्य विवाह के लिए विवाह के समय 2 पुरुष या 1 पुरुष एवं 2 स्त्री साक्षियों की उपस्थिति आवश्यक है। शिया संप्रदाय में ऐसे साक्षियों की उपस्थिति विवाह के समय नहीं बल्कि विवाह विच्छेद के समय आवश्यक है। सुन्नी संप्रदाय में महर की न्यूनतम राशि 10 दिरहम निर्धारित है और अधिकतम राशि निर्धारित नहीं है। शिया संप्रदाय में महर की न्यूनतम राशि निर्धारित होकर अधिकतम राशि 500 दिरहम निर्धारित है। सुन्नी संप्रदाय में तलाक के समय साक्षियों की आवश्यकता नहीं है। शिया संप्रदाय में तलाक के समय 2 साक्षियों की उपस्थिति आवश्यक मानी गई है। सुन्नी संप्रदाय में तलाक लिखित या मौखिक में हो सकता है। शिया संप्रदाय में तलाक सदैव मौखिक ही होता है। सुन्नी विधि संप्रदायों में संपत्ति के अविभाजित हिस्से मुशाक का दान हिबा अवैध माना जाता है। शिया विधि संप्रदाय में मुशा का दान सदैव वैध माना जाता है, चाहे संपत्ति विभाजन योग्य हो या नहीं। सुन्नी संप्रदाय के अंतर्गत जीवित व्यक्तियों के बीच विधिमान्य वक्फ के लिए संपत्ति के स्वामी की घोषणा मात्र पर्याप्त है। शिया संप्रदाय में घोषणा के साथ साथ संपत्ति के कब्जे का परिदान भी आवश्यक है। सुन्नी विधि के अंतर्गत किसी एक वारिस के पक्ष में वसीयत केवल तभी की जा सकती है जबकि अन्य वारिस अपनी सम्मति प्रदान कर दें। शिया संप्रदाय में अन्य वारिसों की सम्मति आवश्यक नहीं है। सुन्नी विधि में हक़ अगत्याधिकार का दावा 2 से अधिक सहस्वामियों द्वारा एक साथ किया जा सकता है। शिया विधि में हक़ का दावा करने का अधिकार 2 सहस्वामियों तक ही सीमित है। सुन्नी संप्रदाय में 3 प्रकार के वारिसों को मान्यता प्रदान की गई है: हिस्सेदार, अवशिष्ट एवं दूरस्थ रक्त संबंधी। शिया विधि अर्थात संप्रदाय में केवल 2 प्रकार के वारिसों को ही मान्यता प्रदान की गई है: हिस्सेदार एवं अवशिष्ट। सुन्नी विधि में बच्चे का मातृत्व उसी स्त्री में निहित रहता है जो उसे जन्म देती है, चाहे ऐसे बच्चे का जन्म संभोग द्वारा हुआ हो अथवा अवैध संभोग द्वारा। शिया विधि में किसी स्त्री के पति द्वारा संतान का पिता होने से अस्वीकार कर दिए जाने पर अविवाहित स्त्री के संभोग से उत्पन्न संतान की कोई माता नहीं मानी जाती, जबकि विवाहित स्त्री के साथ संभोग से उत्पन्न संतान का मातृत्व उस स्त्री में निहित माना जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल की सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। लॉ स्टडी।